एक क्वेश्चन हमारा है हीरोन्स फार्मूले पे ही, जिसमें एक पार्क है कीप द पार्क क्लीन, इसके साइड्स है 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो हाफ पेरीमीटर जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, 11 प्लस 15 प्लस 6 अपान 2, 32 अपान 2 होगा 16 मीटर। जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का ऑलरेडी फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें देखिए वैल्यू रखेंगे एस की जगह 16 और इस 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई करिए तो 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 16 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 रहेगा ही, इंटू 1 ऑलरेडी दिया है और 10 को 2 5 जा 10 लिख लेते हैं। फिर देखते हैं एक 2 का पेयर बन रहा है 2 और एक 5 का। ये देखिए तो 2 2 जा 4, 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है टू साइड्स, लेट टू साइड्स इसमें गिवन है, टू साइड्स ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी फाइंड करना है और पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स ट्रायंगल का। तो यहां पेरीमीटर ऑलरेडी 42 दिया है, ये 18 है, ये 10 है। सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 42 इज इक्वल्स टू 28 प्लस सी, 42 माइनस 28 इज इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड्स पता है। अगर तीनों साइड्स हमें पता है तो इजली अब हमें अब एक ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, आपके लिए इजी होगा। एक 18 सेंटीमीटर है ए, बी मान लीजिए ये है, सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया है। तो सबसे पहले हाफ पेरीमीटर फाइंड करेंगे। हाफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। इससे आपका आ जाएगा हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर पहले से हमें ऑलरेडी पेरीमीटर पता है, तो 42 अपान 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा हाफ पेरीमीटर स्मॉल एस। अब एरिया के फार्मूले में अगर इसे पुट करें, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका, अंडर रूट में एस की वैल्यू आई है 21। अगर 21 और दूसरे ब्रैकेट में 21 माइनस ए की वैल्यू है 18, 21 माइनस 14 या 10, 21 माइनस 10। अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपका आएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और यहां पे 11, यही आएगा। हाँ ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसका वही तुरंत फैक्टराइज कर लीजिए। 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 और 11 तो एक प्राइम नंबर है ही। अब देखते हैं कितना पेयर इसका बाहर आता है। एक 3 का पेयर बन के आ रहा है, एक 7 का, और अंडर रूट में बचेगा 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 और पेरीमीटर दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले
कोई भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो इसको x मान करके स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करें। लेट साइड्स आर a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x, c इज इक्वल टू 25x। अब आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू 540 गिवन है, यहां लिख लीजिए 12x प्लस 17x प्लस 25x। ऐड करेंगे तो 25 7 32 10 54, 44x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54, कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10x की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर a की वैल्यू निकालनी है तो यही लिख लीजिए 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो यहीं से हम डायरेक्ट हाफ पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर है 540, तो इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, हाफ पेरीमीटर है। अब अगर एरिया निकालें तो एरिया का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें जरा वैल्यू पुट करिए तो आपको मिलेगा एस की वैल्यू है 270, अगले ब्रैकेट में 270 माइनस 120, दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस बी की वैल्यू 170, और थर्ड ब्रैकेट में आप करेंगे 270 माइनस 250। जब ये तीनों वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करिए और तुरंत वहीं पे फैक्टराइज करिएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है कि आपको फैक्टराइजेशन वहीं पे कर लेना है। इसको जरा करते हैं तो ये आ जाएगा 270 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। अब जरा फैक्टराइजेशन करिए। देखिए यहाँ पे कुछ रटा रटाया जैसा नहीं पढ़ाया जाता है। आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल आपके सामने फैक्ट सहित, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई डाउट होगी, या कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, अगर मान लीजिए उस बात में हम थोड़े एक्सपर्ट भी हैं तो भी हम इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं। बच्चों को क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स को। तो 270 का यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 135, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। तो इसी को आप यहाँ पे लिख लीजिए अंडर रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 150 का भी यहीं पे फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए इस बात को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो 150 का करिए तो ये आ जाएगा 75, 3 से करिए 25, 5 से करिए 5 5 जा। इसका भी जरा फैक्टराइजेशन यहाँ लिखिए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद 100 का सेम कर लेते हैं तो 2 5 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा 100। ऐसे 20 है तो जरा 20 का करिए तो 2 2 जा 4, 5 जा 20। अब मुझे लगता है कि सारा फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है तो इसमें हम देखेंगे पेयर कितने मिल जा रहे हैं। देखिए एक पेयर ये 3 का मिल रहा है, जो मुझे पेयर मिलते जाएंगे हम इधर लिखेंगे 3 इंटू, दूसरा पेयर बिल्कुल इजली जो पहले मिल रहे हैं बगल बगल में ही है 5, ये देखिए एक 2 का मिल गया, इधर देखिए एक पेयर 5 का मिल गया, एक पेयर यहां 2 का मिल गया। अब देखिए क्या क्या छूट रहा है, एक 2 यहां है,
एक 2 यहां पे है, तो इसका भी एक पेयर बाहर कर लीजिए। इसके बाद में देखिए 3 का कोई और पेयर है, ये देखिए यहां है और ये यहां है, तो एक और मिल गया मुझे, 3 का पेयर मिल गया। ठीक, अब बचा 5 का, जरा देखिए 5 कहीं बचे हैं, देखिए एक 5 यहां है और दूसरा 5 यहां है, तो उसको भी हम यहां पे लिख लेंगे। देखिए कोई डेटा छूट तो नहीं रहा, चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, और यहां देखिए 3 3 6 और 2 8, मतलब सारे के सारे पेयर मिल रहे हैं। तो आपको अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं मिला है। इसका मल्टीप्लाई जरा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 95 जा 450 और 452 जा 900, 902 जा 1800, 1805 जा 9000। तो आपका आंसर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है। यही आपका फाइनल आंसर है।